वशिष्ठ जी ने कहा कि पूरे गांव में जाकर के पता लगाओ कि जिस आदमी को पुत्र हैं उस पुत्र के माता पिता सुखी हैं कि दुखी हैं, पता लगाओ। 85% माँ बाप दुखी है तो बेटा पुत्र सुखी। पिताजी कितना मेहनत करते हैं, कितना कमा करके जमा किए हैं, माघ के महीना में पुत्र मलिया में तेल लेकर के माँ बाप को सेवा नहीं करते हैं। माघ महीना में बढ़िया राजा पुत्र ओढ़ते हैं, जैसा तैसा कंबल पिताजी ओढ़ते हैं। बढ़िया बात पिताजी बोलते हैं तो पुत्र उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्योंकि भड़ भड़ कर जो जुमला। देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, नाक तबाह है नेता से। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, पुत्र नहीं भी हैं तो संतोष मांगो। पुत्र जिसको है वो भी दुखी है, जिसको नहीं है वह भी दुखी। पुत्र होना चाहिए, सुपुत्र तब पुत्र। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं पासी एवासी उपासे भाला, नारी कुनारी कुमारे भाला, पुत्र पुत्र सभी पुत्रे भला। वशिष्ठ जी ने कहा हे राजा दशरथ छोड़ो, पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, कहा पुत्र का आशीर्वाद। तब वशिष्ठ जी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुला कर ले आओ और पुत्र कामिष्टि यज्ञ करो। तब श्रृंगी ऋषि को बुलवा कर लाए, पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया। अग्निदेव होम कुंड से प्रकट हुए, क्षीर लेकर तीनों रानी को खीर दिया गया। समय काल से तीनों को पुत्र हुआ। एक बार भूपति मनमाही था, निर्वंश जगत में जो कोई जग पापी कहलाता। जब एक हिरण ने कह दिया निर्वंश के हाथ से मैं मरना नहीं चाहता, राजा दशरथ जी धनुष्मान को फिर बहुत गलानी हुई। एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोड़े सुतना ही। आज पुत्र रहता तो हिरण ऐसा नहीं कहता कि निर्वंश के हाथ से मैं मरना नहीं चाहता। राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी के चरण पर गिर पड़ा, गुरुदेव हमें पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र के लिए इतना उतावला क्यों हो रहे? दशरथ जी ने कहा कि एक हिरण ने भी कह दिया निर्वंश। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिसको पुत्र नहीं है वो निर्वंश है नहीं, जिसको ईश्वर से प्रेम नहीं है वो निर्वंश है। दशरथ जी ने कहा आज हम प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, हमें पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, पुत्र चाहिए। भय गलानी मोड़ सुनना। एक बार एक चौपाई हुआ, दूसरा चौपाई कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छही। एक बार भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी पंचवटी में यानी वनवास काल में बैठे थे। लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु ज्ञान किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं? और गहरा प्रश्न किया।
ज्ञान किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं? भगवान राम ने कहा कि संसार में ज्ञान की कमी नहीं है। बहुत प्रकार के ज्ञान है। तोरा कौन ज्ञान जाना? अब मशीन ठीक करे इंजिन के फोटी खाली दै जे सामान रिटायर होला ओकरा रिटायर कर नया सब सामान सेट कर तुरंत मशीन कसी दी। और यह ज्ञान छा। तोरा कौन ज्ञान जान? हमारा साइकिल कसै छी, हम नया साइकिल कसी बेचे छी, हमरा यह ज्ञान जान। तोरा कौन ज्ञान जान? बाहर में बकरी काटी मांस बेची लै छी, हमरा यह ज्ञान जान। तोरा कौन ज्ञान जान भाई? हमरा बहुत तरह ज्ञान जान। हमारा रजिस्ट्री ऑफिस में मोहरी के काम करे छे। ये सब ज्ञान जो हुआ सिर्फ पेट भरने का ज्ञान। इस ज्ञान से आप जमीन जगह बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान से आप अपनी जीव का उद्धार नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं ये सब ज्ञान हुआ साधारण ज्ञान। जो गुरु से ज्ञान लेकर अपने जीव के उद्धार और कल्याण के लिए ईश्वर भक्ति करते हैं, यही हुआ ज्ञान। जिस ज्ञान के द्वारा जीव का उद्धार हो जाए उसे ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान जो प्राप्त कर लेते हैं, बहुत आदमी प्राप्त करने के बाद ज्ञान को संभाल नहीं सकते। ज्ञानी को अहंकार होता है, अहंकार। सत्संगी के हमरा सुनना, सत्संगी 40 वर्ष साधन करेंगे। ज्ञानी को अहंकार हो जाता है। जैसे नारद जी हिमालय पर्वत पर इतना कठिन तपस्या किया कि कामदेव फेल कर गया नारद जी को तपस्या भंग करने। कामदेव फेल कर गया। अब नारद जी को अहंकार हुआ कि भोला हुआ तो ध्यान में बैठे थे, कामदेव को जला दिया, हम तो कामदेव को फेल कर दिए, कामदेव भाग गया। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। मीडिया तो थे नहीं उस समय, अपने से प्रचार करना पड़ता था। नारद जी को अहंकार हुआ।